ऑप्टिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ चंदन सर। आज संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो इसमें प्रथम शब्द का जो अंत वर्ण होता है और उसका दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण से संधि किया जाता है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, हिम प्लस आलय। अगर इसमें हिम का अंत वर्ण जो म का हलंत है और आलय से आ को मिलाकर हिमालय बनाया गया है। तो प्रथम वर्ण का जो हिम में अ शब्द है और दूसरे वर्ण का जो आलय आया है, दूसरे शब्द का आ, इसकी संधि से हिमालय शब्द बना है। हम लोग वर्णमाला की ओर बढ़ते हैं। वर्णमाला जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है स्वर और व्यंजन और एक है आयोगवाह। स्वर वर्णों की संख्या 11 है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है और आयोगवाह में 2 वर्ण आते हैं जो अंग और अ है। स्वर वर्ण से ही हमारा स्वर संधि बना हुआ है, व्यंजन वर्ण से व्यंजन संधि बना हुआ है और आयोगवाह से ही विसर्ग संधि का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि में एक स्वर वर्ण के साथ दूसरे स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और 5वां अयादि संधि। स्टूडेंट्स, हम बात अभी करेंगे स्वर संधि का। स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ संधि, उसके बारे में समझ लेते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र होगा अकः स्वर्णे दीर्घ, अर्थात 2 समान स्वर के मेल से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। अर्थात जैसे अ, ई, हर्षऊ और री के बाद अगर हरस्व या दीर्घ अ, हर्षई, हर्षऊ या री रहे तो दोनों मिल करके आ, दीर्घई, दुर्गऊ और री हो जाते हैं। उदाहरण से इसको अच्छी तरह से, जैसे पहला एग्जाम्पल है कि अगर अ और अ 2 ऐसा वर्ण मिले तो ये आ बन जाएगा। और इसका उदाहरण देख सकते हैं, अगर लोप प्लस अपवादः रहे तो बना हुआ शब्द होगा लोकापवादः। उसी प्रकार राम प्लस अवतारः करते हैं तो रामावतारः शब्द का निर्माण किया जाता है। दीर्घ संधि में ही आगे हम लोग यह देख पा रहे हैं कि यदि अ और आ 2 शब्द मिले, 2 वर्ण मिले तो ये दोनों मिलके आ बन जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं गज जोर आननम, ये बन जाएगा गजाननम। उसी प्रकार रत्न जोर आकरा, ये बन जाएगा रत्नाकरा। इसमें गज का उसी प्रकार आ और जोर अ, अगर इन 2 वर्ण को मिलाएं तो आ बनता है। उदाहरण के लिए शिक्षा प्लस अर्थी और यह शब्द का निर्माण होगा शिक्षार्थी। उसी प्रकार विद्या जोड़ अर्थी, यह बन जाएगा विद्यार्थी। आगे अगर आ और जोड़ आ रहे तो यह भी आ बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए विद्या प्लस आलिया, ये दोनों मिलके विद्यालय का निर्माण कर देता है। उसी तरह महा जोड़ आलिया, ये दोनों मिलकर महालिया शब्द बनाते हैं। तो इन उदाहरण में हम देख सकते हैं कि विद्या में आकर और आलिया का आ, ये दोनों आ जोड़ आ बनकर आ का ही। उसी प्रकार ये दीर्घ संधि चल रहा है। इसमें हर्षई प्लस हर्षई, यह शब्द मिलके दीर्घई का निर्माण करेगा। इसी उदाहरण से समझ सकते हैं गिरी प्लस इंद्र बराबर गिरिंद्र का निर्माण हुआ है। अभी जोर इष्ठ, ये अभिष्ठा बनाएगा। आगे अगर हर्षई प्लस दीर्घई ऐसा कोई वर्ण का मेल हो
तो इनसे दीर्घई वर्ण का ही निर्माण होगा। उदाहरण के लिए देख सकते हैं रति जोर ईसा, यह मिलके रतीसा बना हुआ है। गिरी जोर ईसा, इससे गिरीसा शब्द बना हुआ है। रति का हर्षीकर और ईसा का दीर्घीकर, गिरी का हर्षीकर और ईसा का दीर्घीकर, ये दोनों हर्षीकर प्लस दीर्घीकर मिलके दीर्घीकर का ही निर्माण किया हुआ है, जो उदाहरण में हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते। अगला दीर्घई प्लस हर्षई, दीर्घई प्लस हर्षई अगर ऐसा रहे तो यह दीर्घई का निर्माण करेगा। उदाहरण के लिए नदी जोर इंद्र, नदींद्रा शब्द बनेगा। सची जोर इंद्र, सचिंद्रा शब्द बनेगा। उसी तरह से दीर्घीकर जोर दीर्घीकर, अगर ऐसा वर्ण मिले तो बनने वाले वर्ण हैं दीर्घीकर। उदाहरण के लिए नदी जोर ईसा, दोनों मिलकर नदीसा का निर्माण कर रहे हैं। मही जोर ईसा, यह महिषा का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग इसमें देख सकते हैं नदी का दीर्घीकर प्लस ईसा का दीर्घीकर, दोनों मिलकर दीर्घीकर का ही निर्माण किए हुए हैं। आगे हर्षऊ प्लस हर्षऊ, ऐसा कोई वर्ण रहे तो दीर्घऊ वर्ण बनेगा। उदाहरण के लिए भानु प्लस उधिया बराबर भानुदिया बनेगा। विधु जोर उधिया बराबर विधुदिया बनेगा। हम लोग इन दोनों उदाहरणों में यह देख सकते हैं हर्षुकर प्लस हर्षुकर से दीर्घुकर शब्द का निर्माण, दीर्घुकर वर्ण का निर्माण हुआ है। उसी तरह से हर्षुकर प्लस दीर्घुकर से दीर्घुकर शब्द बनता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं लघु जोर उर्मी, लघुर्मी बनाया हुआ है। दीर्घुकर प्लस हर्षुकर से दीर्घुकर शब्द बनता है। उदाहरण के लिए बधु जोर उत्सव से बधुत्सव शब्द बना हुआ है। दीर्घुकर प्लस दीर्घुकर से दीर्घोकर शब्द ही बनता है। उदाहरण के लिए चमु जोर ऊर्जा से चमुर्जा बना हुआ है। रीकर प्लस रीकर से रीकर शब्द बनता है। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं मातृ जोर रीनम में मातृनम और पितृ जोर रीनम में पितृनम शब्द बना हुआ है। ये सारे उदाहरण दीर्घ संधि के हैं। गुण संधि के बारे में अब हम लोग समझते हैं। इसका सूत्र होता है आद गुना। सूत्र यह कहता है अ अथवा आ के बाद यदि हर्ष या दीर्घ हर्षीकर हर्षुकर या री रहे तो अ और हर्षीकर मिलकर ए, अ और हर्षुकर मिलकर ओ और अ और री मिलकर अर हो जाता है। यहाँ पर हम लोग यह देख सकते हैं कि अ अथवा आ ऐसा वर्ण आए, दोनों के साथ ऐसा संभव है। उदाहरण से हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। पहला उदाहरण हमारे पास है, ऐसा वर्ण रहे अ प्लस हर्षई तो शब्द वर्ण बनने वाला है एकर। जैसे देव जोर इंद्र बराबर देवेंद्र, सूर जोर इंद्र बराबर सुरेंद्र। इन दोनों उदाहरणों में यह देख पा रहे हैं कि अ और हर्षई मिलकर एकर का निर्माण किया हुआ है। दूसरा अ और दीर्घीकर मिलकर ए बन जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर उदाहरण है गण जोर ईसा बराबर गणेशा, परम जोर ईश्वर बराबर परमेश्वर। तो इसमें गण और परम दोनों का अ और इधर ईसा और ईश्वर दोनों का दीर्घीकर मिलकर ए का निर्माण किया हुआ है। स्टूडेंट आगे आकर प्लस हर्षीकर वर्ण से एकर का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए महा जोर इंद्र से महेंद्र शब्द बनेगा। फिर आकर जोर दीर्घीकर से एकर ए बनेगा। और उदाहरण के लिए देख सकते हैं रमा जोर ईसा बराबर रमेशा। उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि अ रहे या आ रहे तो उसमें हर्षीकर रहे या दीर्घीकर, इनसे बनने वाले शब्द ए हैं। उसी तरह से आगे अ प्लस हर्षऊ रहे तो ओकर बनेगा। उदाहरण के लिए चंद्र जोर उदय चंद्रोदय। अ प्लस दीर्घुकर रहे तो ओ बनेगा। उदाहरण के लिए एक जोर ऊनह बराबर एकोनह। आ जोर ऊ रहे तो भी ओ बनेगा। उदाहरण के लिए महा जोर उदय बराबर महोदय, महा जोर उत्सव बराबर महोत्सव। इन उदाहरणों में हम लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि अ रहे या आ रहे, इधर अगर हर्षुकर रहे या दीर्घुकर रहे तो बनने वाले शब्द ओ होंगे। आगे एक एग्जाम्पल और बचा हुआ था, आकर प्लस दीर्घुकर, अगर ऐसा वर्ण रहे तो बनने वाले वर्ण ओकर होंगे। उदाहरण के लिए गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी। अब एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है, अ या आ रहे प्लस री रहे
तो ये बनकर अर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए राज प्लस ऋषि बराबर राजर्षि, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि अ है और आ है, दोनों का अगर री से हम संयोग करते हैं, हम इनका संधि करते हैं तो बनने वाले शब्द री ही होते हैं। स्वर संधि के तीसरे भेद के रूप में वृद्धि संधि है। इसका सूत्र है वृद्धि रेची, अर्थात अ या आ के आगे ए या ऐ रहने से दोनों मिलकर एकर और ओकर या औ रहने से दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। अर्थ यह हुआ कि अगर अ या आ है, उसके आगे या ए या ऐ है तो ये मिलकर ऐ बन जाएंगे, और ओ या औ अगर है, अ या आ के आगे अगर ओ या औ है तो ये दोनों मिलकर औ हो जाएंगे। उदाहरण से हम लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर अ रहे और ए रहे तो इन दोनों वर्णों के मेल से ए कर बनेगा। उदाहरण के लिए 1 प्लस 1 एक एकम बन रहा है, आयकर हो जाएगा। अध्य प्लस एव अध्येव हो जाएगा। तो यहाँ पर अ और ए मिलकर आयकर का। आगे आकर प्लस एकर ये मिलकर आयकर बन जाएंगे। यथा तथा प्लस एव बराबर तथैव, सदा प्लस एव बराबर सदैव। उदाहरणों से हम लोग समझ सकते हैं कि आकर और एकर मिलकर के आयकर का निर्माण किए हुए हैं। आगे अ प्लस ऐ अगर ऐसा वर्ण रहे तो ये मिलकर आयकर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए परम जोड़ ऐश्वर्यम बराबर परमैश्वर्यम। उसी प्रकार आ के बाद यदि एकर रहे तो भी एकर ही बनेगा। उदाहरण के लिए महाजोर ऐश्वर्यम बराबर महाऐश्वर्यम। हम लोग यह स्पष्ट रूप से देख पाए कि अ या आ के बाद यदि एकर या आयकर हो तो ये मिलकर आयकर का ही निर्माण किए हुए हैं। आगे हम लोग अगला उदाहरण की ओर देखते हैं। अगर अ जोर ओ कर रहे तो यह दोनों वर्ण मिलकर औकर का निर्माण करेंगे। यथा जल जोर ओघ बराबर जलौघ। आकर जोर ओकर से भी औकर का ही निर्माण होगा। उदाहरण के लिए महा जोर ओजह बराबर महोजह। उसी तरह अ प्लस औकर से औकर का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए तब जोर औदार्यम बराबर तवोदार्यम देख पा रहे हैं। आकर जोर औकर से भी औकर का ही निर्माण होगा। उदाहरण के लिए महा जोर औषधि बराबर महौषधि होगा। महा जोर औदार्यम बराबर महोदार्यम होगा। स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें वृद्धि संधि में हम लोग यह समझ पाए या आ रहे उसके बाद एकर या आयकर रहे तो ये दोनों मिलकर के आयकर का शब्द का एकर वर्ण का निर्माण करेंगे। उसी तरह अ या आ के बाद ओकर या औकर रहे तो ये दोनों मिलकर औकर वर्ण का ही निर्माण करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।